इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं मयंक निशा गोदा की 10वीं वैवाहिक वर्षगांठ के उपलक्ष्य में श्रीमान सोहन लाल गोदा, श्रीमान मनिक चंद, श्रीमती संगीता देवी, श्रीमान मयंक, श्रीमती निशा, श्रीमान सिद्धार्थ, श्रीमती रितिका, अद्विक, पवित्र गोदा एवं समस्त गोदा परिवार डिब्रूगढ़ असम। फॉर्म जैन हार्डवेयर स्टोर्स, डिब्रूगढ़ असम। वर्तमान शासन न्यायिक वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण निष्ठा में बैठकर हम सभी जिन दिशना का श्रवण कर रहे हैं, आचार्य भुवन कुलभद्र स्वामी महाराज सम्यक्त गुण की व्याख्या कर रहे हैं, तो वहीं आचार्य भुवन उस सम्यक गुण के प्रकट होने पे जो सम्यक आचरण आता है उसकी चर्चा कर रहे हैं। समकित भाव है तो सम्यक्ताचरण है, समकित भाव नहीं है तो सम्यक आचरण भी नहीं है। चतुर्थ गुण स्थान वर्ती जीव के पास कोई चारित्र नहीं होता। चारित्र पांचवें गुण स्थान से प्रारंभ होता है। एक देश चारित्र, जहाँ पर 5 अणुव्रतों को ग्रहण किया जाता है, 12 व्रतों को ग्रहण किया जाता है, वहाँ से चारित्र प्रारंभ होता है 5वें गुण स्थान से। 5वें गुण स्थान का चारित्र होता है सराग संयम, संयमा संयमन। 5वें गुण स्थान चारित्र होता है संयमा संयम, जहाँ संयम और असंयम दोनों मिक्स रहते हैं। और 6वें गुण स्थान का चारित्र होता है सराग संयम। चारित्र तो 5वें गुण स्थान से प्रारंभ होता है, 6वें गुण स्थान में महाव्रत के रूप में धारण कर लेता है, अणुव्रत से चलता है और महाव्रत को धारण कर लेता है। लेकिन उससे पहले जो भूमिका है 4थे गुण स्थान वर्ती की सम्यक रूप आचरण। जैसे कहते हैं पूत के लक्षण पालने में दिखते हैं, पूत के लक्षण पालने में दिख जाते हैं। इसका अर्थ मुहावरा है कि लड़का कैसा है उसके आचरण से समझ में आता है। लड़का कैसा निकलेगा उसके व्यवहार से समझ में आने लगता है। ऐसी सामने वाले के सम्यक आचरण से उसके सम्यक का पता चलता है। समझ में आ रहा है, आचरण कह रहे हैं कि सम्यकित भाव है तो सम्यक्त्वाचरण भी है। इसलिए घे ज्ञानियों आचार्य कल यहाँ पर बात कर रहे थे कि पानी छान के पीना, महावीर जयंती दिन ऐसे अवसरों पर जहाँ पर भगवान महावीर का नाम लिया जाता हो और जिन्होंने अहिंसा का सूत्रपात किया हो, अहिंसा का नाद किया हो, उनके जन्म जयंती के समय पर पानी की बोतलें मत बांटो, पानी के पाउच नहीं बांटो, संयम के साथ पद यात्रा निकालो। कैसे अभागे हैं हम, जहां दिगंबर मुनि एक बार भोजन करने के बाद पूरे 24 घंटे के लिए पानी त्याग कर देते हैं। चाहे भीषण गर्मी हो, सर्दी हो, बरसात हो, कोई सा भी काल हो, तब भी वो एक ही बार पानी पीते हैं। और एक आप आगे जो 1 घंटे भी पानी त्याग नहीं कर पाते, कि हम 1 घंटे प्रोसेसन चलेगा, 1 घंटे जलूस चलेगा, 2 घंटे जलूस चलेगा, उस 2 घंटे के जुलूस में पानी का त्याग करता हूं, बीच में कुछ भी नहीं खाऊंगा। आप देखो एक छोटा सा जुलूस निकालते हैं तो भी उसमें आदमी के हाथ में बोतल दिखता ही दिख रही, पाँव दिखाई दे जाते हैं। 1 घंटे में हमारे ऊपर संयम नहीं रह पाता। इतने असंयमी हो गए, इतने असंयमी हो गए, छोटा सा भी प्रभावना का कार्य करेंगे, साथ में अप्रभावना करते चले जाएंगे। निकाल रहे हैं जुलूस किसके लिए? प्रवाहना के लिए। जुलूस किसके लिए निकाला जाता है? प्रभावना के एक अंग है जुलूस निकालना, भगवान की यात्रा निकालना। ये क्या है? प्रभावना का अंग है। और जगत को, लोगों को, बाकी तो हमारा धर्म तो अपने कर ही रहे हम, लेकिन जब ये प्रोसेशन या कोई जुलूस निकलता है तो उसके कोई उद्देश्य होता है। हम लोगों को बताएं कि जैन धर्म कितना अनुशासित धर्म है, जैन समाज कितना अनुशासित समाज है। जैन धर्म के भगवान ऐसे होते हैं, जैन धर्म के गुरु ऐसे होते हैं। जैन धर्म इन सूत्रों को लेकर चलता है। जियो जीने देने के, जियो और जीने दो के सूत्र पर आधारित है। जैन धर्म अहिंसा के सूत्र पर। इन सूत्रों को जनमानस तक पहुंचाने के लिए, उस बात को जनमानस तक पहुंचाने के लिए हम जुलूस निकालते हैं। व्यवस्थित होकर
लेकिन वो प्रभावना का स्थान हमारी अप्रभावना का स्थान बन जाता है। और जलूस में पूरे समय बोतल ले घूम रहे हैं, पानी की बोतल गुटर गुटर, जहाँ प्यास लगी वहाँ पानी की बोतल खोली और पीना शुरू कर दिया। पानी पाउच मिले तो ऐसे झपटते हैं जैसे पीने नहीं मिला हो कभी। कोई यदि कोई सामग्री जलूस में कोई व्यक्ति देता है तो हम उस ऐसे झपटना शुरू करते हैं जैसे हमने खाई ना हो, कभी हमें कभी मिला ही ना हो। बल्कि ऐसे में रहना चाहिए। अभी हम जलूस में हैं, अब प्रभावना है, अभी हम भगवान की जलूस में प्रभावना का द्योतन कर रहे हैं। मैं बाजार से कोई भी चीज अपने हाथ में नहीं लूंगा। कोई कितना भी बांटे, यदि किसी को देना होगा मेरे को, मेरे घर आके दे देगा, जलूस खत्म होने के बाद दे देगा। यदि उसकी देने की भावना होगी और मेरे भाग में तो मुझे बाद में मिल जाएगा, लेकिन मैं इस जलूस के दौरान कोई वस्तु नहीं लूंगा किसी से। चाहे कितना भी क्यों ना, कोई सोना भी क्यों ना बरसा रहा हो, तब भी मैं संकल्प पूर्वक जाऊंगा, कुछ भी निगेड़ नहीं करूंगा, लोभ कसाय को जागृत नहीं करूंगा। कोई कितना भी पानी पिलाए, लेकिन संकल्प करके जाऊंगा कि मैं प्रोसेशन खत्म होने जलूस आके अपने स्थान पर ही पानी पीऊंगा। प्रभावना तब कहलाती है कि लोग तुम्हें दे रहे हैं तब भी तुम ले नहीं रहे। भैया अभी हम जुलूस में हैं, अभी हम रैली में हैं, भगवान की घट यात्रा में हैं, अभी हमारा सब चीज़ों का त्याग है। देने वाले, अरे ऐसा भी हो सकता है, हाँ ऐसा भी है। आचार्यगण कहते हैं बैंड बजाने से धर्म की प्रभावना नहीं होती। लोगों ने समझ लिया कि बड़े बड़े बैंड बजाओ, बड़े ढोल बजाओ, खूब नाचो गाओ, उससे प्रभावना होती है। प्रभावना उससे नहीं होती, आप धर्म के सिद्धांतों को कितना अच्छे से फॉलो कर रहे हो, उससे प्रभावना होती है। बैनर मत लगाओ, बैंड बाजी मत बजाओ, ध्यान दो भगवान महावीर स्वामी की जन्म जयंती के दिन पानी के पाउच मत बांटो, उस स्थान पर तुम पानी के छन्ने बांटना शुरू कर दो, देखना जगत में प्रभावना कैसी होगी। लोगों में चर्चाएं होंगी कि इस बार का जुलूस तो कुछ अलग ही था, या पानी के पाउच नहीं, पानी के छन्ने बांटे गए। आचार्यगण कहते हैं नाक पोंछने के लिए रुमाल रख सकता है व्यक्ति, बालों को संभालने की कंघी रख सकता है, उसका वजन नहीं लगता, लेकिन पानी छानने के लिए छन्ना नहीं रख सकता व्यक्ति। यदि धर्म की भावना चाहते हो, धर्म का विकास चाहते हो, धर्म की भावना चाहते हो, तो धर्म के अनुरूप आचरण करना प्रारंभ कर दो, धर्म की भावना हो जाएगी। फिर आप देखो जैनत की कैसी भावना होती है। एक छन्ना अपनी जेब में रख लोगे तो क्या पाप पड़ जाएगा? कहीं पानी पीना है, छान के पी लो तो क्या ही जाता है। जहां पानी छानते मिल जाएगा, अपने आप लोग कहने लगेंगे ये तो जैनी है। यही तो जैन धर्म की भावना है। आप ट्रेन में जाते हैं, सफर करते हैं, किसी घर में खाना खाने जाते हैं, आप हर जगह प्रभावना कर सकते हो, हर जगह अप्रभावना कर सकते हैं। व्यक्ति को बताए जैन व्यक्ति है, और आप रात में शाम के समय उसने बोला कि भैया रात हो रही है, तो आपने क्या हुआ, हो रही तो हो जाने दो खाना। अरे हमको तो सब चलता है, हम तो रात में खाते। तुमको सब चलता है, तुम जैन धर्म की प्रभावना कर रहे का भावना कर रहे। और वहीं तुम अपना टिफिन खोलकर 5 बजे खोल लेते, 4:30 बजे खोल लेते, भी रात हो रही है हम तो अपना भोजन करते हैं। जो आसपास 4 लोग देखते, भले तो नहीं भी पता होता उन्हें कि तुम जैन हो कि नहीं हो, तभी समझ जाते जैनी लोग रात में भोजन नहीं करते। जैन धर्म में रात में भोजन का निषेध है। हो गई प्रॉब्लम। क्या बोल रहे थे हीरालाल जी? यही बात बोल रहे हैं कि महाराज जी कल आप बोले, हमको याद आ गई घटना, 30 साल पुरानी घटना याद आ गई कि हम शादी में जा रहे थे चेन्नई, और कटक में गाड़ी रुकी, हम उतरे, अपना मिल्टन का बोतल लिया, प्लेटफार्म पर वाटर कूलर था, वहां छन्ना लगाया और पानी भरा। तभी एक व्यक्ति ने आवाज दी, जैन साहब कहाँ जा रहे हो? कि मैं तो आश्चर्यचकित हो गया,
कि कौन ने मुझे जैन साहब पकड़ लिए, हाथ में किसी को भी मुझे जानता नहीं है। तो मैंने उससे पूछा कि तुम्हें कैसे पता चला, हमने तो कभी आपसे मिले भी नहीं है। आप पानी छान रहे थे ना, इसलिए पता चल गया आप जैन साहब। जैनियों की पहचान है पानी छानना। इतने लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, इतने लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, लेकिन कोई तो छन्ना नहीं लगा रहा उस वाटर कूलर पर। लेकिन आपने छन्ना लगाया है, इसका मतलब कि आप जैन हैं। लोगों के दिमाग में सेट है, पर हम धर्म की अप्रभावना में लगे रहते हैं। कोटि कोटि बैंड बजा डाले, उनमें जीभ मार डाले, और बजाने आए थे उनको जो द्रव दिया, सो उनसे अभक्ष खाया, सो उसका पाप अलग पड़ा। कोटि कोटि बैंड बजाए, जीभ मारे उनमें, और उनको जो द्रव्य दिया, सुबह जाके शराब पी और मांस खाए, वे क्या ही करेंगे होता। उससे पाप कमाया, सही है कि नहीं है? आखिर फिर बराबर है ना। अनेक प्रकार की व्यवस्थाएं रहेंगी। भैया आप महावीर जयंती पे क्या बांटने वाले हो? कुछ नहीं बांटने का, आपको पूरी समाज को छन्ना बांटना। कोई पूछे कि आप ये क्या कर रहे हो, तो कहना ज्ञानी मैं जिन शासन की प्रभावना कर रहा हूं। जैनी के 3 ही तो चिन्ह थे, कनक कलेवा छन्ना, ये जैनी के चिन्ह। कनक कलेवा छन्ना। कहीं भी कोई जैन आदमी जाता था तो अपना नाश्ता साथ में लेके जाता था, आटा लेके चला गया और छन्ना लेके गया। कुछ नहीं भी मिला तो वे अपने आटे के टिक्करा बनाए और खा लिए, पानी छान के पी लिया, हो गया काम। कनक कलेवा छन्ना, यही तो चिन्ह थे। पानी छान कर पीना और कह देना कि पानी ही छानना, नाक मत पोंछना। नहीं तो पता चला दिया था पानी छानने के लिए, वो नाक पोंछने काम करने लगा। नहीं तो गर्मी में लोग पसीना पोंछने बैठ जाएंगे। रुमाल मत देना, छन्ना देना, खादी का मस्त मोटा। लोग समझ में आना चाहिए कि अब ऐसे नहीं तो ऐसे सही। वो बीतराग धर्म 18,000 वर्ष तक चलना है। 18,500 वर्ष तक भारत की भूमि पर अभी जिन शासन को जयवंत रहना है, कैसे रहेगा? ऐसे थोड़ी रहेगा। आप जैसे लोग आएंगे और ऐसे धर्म की प्रभावना करेंगे, तभी जाके ये धर्म 18,000 वर्ष तक चलेगा। जगत में रेवड़ियाँ बांटना बंद करो। जिन शासन की प्रभावना करना है तो ऐसे काम करो जिससे जिन शासन की प्रभावना हो और जीवों की रक्षा हो। छन्ना ही बांटने का, पर सुनो ये टिफिन के काम के लिए नहीं दे रहे हैं, नहीं तो पता चले कि रोटी में लगा कर रख ली। नहीं तो पता चले आचार्य बन के ये छन्ना ले तो लिए और करा क्या, रोटी का डिब्बा में टिफिन में लगाया छन्ना, उसमें रोटी रख ली। ये अच्छा मिल गया छन्ना, रोटी रखने के लिए काम में आएगा। समाज के गणमान्य लोग जो हैं, उन लोगों को सबसे पहले सुधरना चाहिए। यदि ये सुधर गए तो पूरी समाज सुधर जाती है। वरिष्ठ और बुजुर्ग लोगों को इसमें पहल करना चाहिए। आचार्य कह रहे हैं वरिष्ठ लोगों को, क्योंकि बच्चे लोग वही करते हैं जो बुजुर्ग करते हैं। आपको देखकर एक व्यक्ति जिनने कभी अभिषेक नहीं किया, पूजन नहीं की, वो जब मंदिर में आता है तो आपको देखता देखता और वो वैसा वैसा करने लगता है। आप जल चढ़ाते हो, जल चढ़ा देता है। आप चंदन चढ़ाते हो, आपको देखे नहीं आप पूजन ऊपर क्या करते हैं। आता किसी को नहीं है पूजन करना। आप पूजन पे बैठ गए थाली में, अब चल चढ़ाना है कि चंदन चढ़ाना है कि अक्षत क्या चढ़ाना है, तो जो हाथ में लगा वो चढ़ाने की कोशिश करते, लेकिन देखते हैं दूसरा क्या चढ़ा रहा है। जो समझदार व्यक्ति वो क्या चढ़ा रहा है तो तुरंत अपने हाथ का छोड़कर फिर वो उठा लेते हैं। तो जो अनभिज्ञ है, ऐसा व्यक्ति जो जानकार व्यक्ति है, उसकी देखा देखी करता है। आप मंदिर में जैसा कार्य करेंगे, जैसे जो मंदिर में लंबे समय तक रहने वाले लोग रहते हैं, जो लंबे समय तक पूजा करते हैं, लंबे समय से पूजा कर रहे हैं, उनको देखकर नई पीढ़ी काम करती है। आज हम ऊपर जब आ रहे थे तो हमने कहा इन कपड़ों को देखो कैसे फेंक देते हैं लोग। जिन कपड़ों से पूजन करते हैं, जिन कपड़ों को पहनते हैं, उन्हीं कपड़ों को कैसे फेंक के चले जाते हैं। इनको लगता ही नहीं है कि वो ये कितने प्रशस्त वस्त्र हैं, जिन वस्त्रों से, क्यों भाई पन्ना लाल जी, कोई आपको इन वस्त्रों से भगवान को छूने देगा क्या? नहीं देगा ना।
लेकिन आप जैसी केसरिया वस्त्र पहनोगे, सफेद कोई भी वस्त्र पहनोगे, तो कोई भी आपको मना करेगा क्या? फिर जैसे ही आपने केसरिया वस्त्र पहने, कोई आपको कुछ नहीं बोलेगा। और ऐसे वस्त्रों में आप वेदी तक में घुसने की कोशिश करोगे, छूना तो दूर है भगवान को। वेदी में भी यदि आप प्रवेश करना करोगे तो ये माता जोर से चिल्ला दी, क्या कर रहे हो? अभी अशुद्धि क्यों फैला रहे हो? क्या कर रहे हो? गर्भगृह को अशुद्ध क्यों कर रहे हो? इन कपड़ों में प्रवेश क्यों कर रहे हो? और जब आप केसरिया कपड़ों में गर्भगृह में प्रवेश करते हैं तो माता उल्टी कहती हैं, भैया अभिषेक और दिखा दो। तुम अंदर गए हो तो अभिषेक और दिखा दो। सोचो इन कपड़ों का कितना महत्व है। जिन वस्त्रों से आपको ये प्राथमिकता मिल रही है, जिन वस्त्रों को पहनने से आपको परमिशन मिल रही है कि आप 3 लोक के नाथ को आप छू सकते हो, उन्हीं वस्त्रों को भैया जैसे ही काम निकला ऐसी लात मार के फेंक दिया। क्या वो आपको शोभनीय है? जिन वस्त्रों से 3 लोक के नाथ को छुआ था, जिन वस्त्रों से हमने 3 लोक के नाथ को छुआ है, जिन वस्त्रों को अगले दिन पुनः पहनना है, क्या उन पर लात रखकर खड़े होना श्रेष्ठ है? उन्हें लातों से ठोकर मारकर फेंकना ठीक श्रेष्ठ है? यदवा तदवा पटकना, कहीं भी फेंक देना श्रेष्ठ है? ये विवेक, ये सम्यक्ता चरण आना चाहिए। जिसके अंदर भगवान के प्रति भक्ति होगी, आदर होगा, उन वस्त्रों को देखेगा। ये वस्त्र वो वस्त्र हैं जिनको पहनने के बाद मुझे 3 लोग को छूने की परमिशन प्राप्त हो जाती है, योग्यता प्राप्त हो जाती है। इन वस्त्रों का कितना सम्मान करना चाहिए। जैसे तुम मंदिर के वस्त्रों को इधर उधर फेंकते हो, क्या ऐसे घर में जाके लातों से फेंकते हो क्या? कहीं भी वहां तो व्यवस्थित टांगोगे, कुंदी पर टांगोगे, घड़ी कर कर रखोगे, अच्छे से रखोगे। लेकिन मंदिर में आकर उन्हीं वस्त्रों को, जिन वस्त्रों से अभिषेक किया था, जिस वस्त्रों से आपने भगवान की भक्ति की थी, और ऐसे फेंक कर चले जाते हो। अरे धो नहीं सकते। वैसे तो आगम तो कहता है भैया तुमने वस्त्र पहना है, अपना वस्त्र स्वयं धो के डालो, स्वयं धो के अपना वस्त्र डालना चाहिए। और स्वयं धोने की सामर्थ्य नहीं है तो कम से कम उसे ऐसे रखो, व्यवस्थित रखो कि दूसरों से अच्छे से उठाकर धो सके। पटक जाते, ढेर लगा, लगने दो ढेर, मेरा क्या है, मंदिर का है। अरे भैया पहनना तो कल फिर तुमको ही तो है। पहनना किसको है? कल तुम्ही को है। आज लात मारोगे, कल उन्हीं को पहनोगे। कितना तीव्र पाप कमाते हैं। लगता है हम तो बहुत पुण्य कर रहे हैं अभिषेक करके, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं पूजन करके। ये तुम्हारी क्रियाएं आने वाली पीढ़ी देखती है। वो छोटा बच्चा देख रहा है कि कपड़ा उतारना है और ऐसे फेंकना है, उतारना है और ऐसे फेंकना है, और फेंक के फिर एक लात मारना है, सो उधर पहुंच जाएगा कोने में। वो देख रहा है, वो देख रहा है। यही प्रक्रिया है, यही धर्म है। मतलब ऐसा करने के बाद, पूजा करने के बाद इन कपड़ों का ऐसा हर्ष करना पड़ता है। वो सीख रहा है, बड़ा होगा, जिस दिन मंदिर आएगा वो भी देखेगा, ऐसे ही उतारेगा और वो भी फेंकेगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे मयंक निशा गोधा की 10वीं वैवाहिक वर्षगांठ के उपलक्ष्य में श्रीमान सोहन लाल गोदा, श्रीमान मनिक चंद, श्रीमती संगीता देवी, श्रीमान मयंक, श्रीमती निशा, श्रीमान सिद्धार्थ, श्रीमती रितिका, अद्विक, पवित्र गोधा एवं समस्त गोधा परिवार, डिब्रूगढ़, असम। फर्म जैन हार्डवेयर स्टोर्स, डिब्रूगढ़, असम।